एक पहली विधानसभा ऐसी है जहां हम लोग वाल्मीकि के घर पे भी भोजन करते हैं। हम जाटव समाज के एक दूसरे से हम आदान प्रदान करते हैं। हम ठाकुर समाज के घर भोजन करते हैं। हम माननीय विधायक जी को एक जनप्रतिनिधि के नाते एत्मापुर विधानसभा से आप जनप्रतिनिधि विधायक चुन के गए हैं। आपने शपथ भी ली है। कहीं यह शपथ ये नहीं ली कि ठाकुर समाज को ही मुझे वोट मिला है, मैं एक पक्षी न्याय करूंगा। आपको बघेल समाज का भी वोट मिला होगा, ब्राह्मण समाज का भी वोट मिला है। धीमे धीमे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा संदेश देना चाहते हैं कि हाँ, दोनों जातियाँ भिड़ना चाहिए, दोनों जातियाँ भिड़ रही हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ का न्याय। वो नो डाउट आपके साथ चोटें आई हैं, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए आपको भी। ऐसा नहीं है कि न्याय मिलना होगा आपका, पर लेकिन दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं, उनको भी न्याय मिलने के माध्यम से कहना चाहूँगा। जिस तरीके से 11 तारीख को ठाकुर समाज के लोग चुनिंदा लोगों ने हमारे समाज पर अटैक। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। आगरा में 9 विधानसभाएं पड़ती हैं, जिसमें एत्मापुर विधानसभा सबसे चर्चित मानी जाती है और हॉट मानी जाती है। एक बार फिर एत्मापुर विधानसभा चर्चा का विषय बनी हुई है और माहौल गरमाया हुआ है। प्रकरण है क्षेत्र महापंचायत जिस तरीके से रविवार को हुई, उसके बाद आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि बघेल समाज के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां भी की गई, जिसकी जानकारी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल को मिली, जिसके बाद राकेश बघेल जी ने एक अखंड शूद्र महापंचायत का ऐलान किया। आज वो मेरे साथ हैं, मैं उनके साक्षात करने आया हूँ। सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने एक अखंड शूद्र महापंचायत का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा प्रकरण, आइए हम उनसे जानते हैं। राकेश जी, आपका खबर एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी, आपको और आपके पूरे चैनल को, खबर एक्सपर्ट के सभी सम्मानित मेरे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। राकेश जी, जिस तरीके से क्षत्रिय महापंचायत हुई, उसमें जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बघेल समाज के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां भी की गई, लेकिन क्या है पूरा प्रकरण, मैं आपसे जानना चाहता हूं। किस तरीके से ये आपने वहां से अखंड शूद्र महापंचायत का ऐलान भी कर दिया कि ये होनी चाहिए, क्या ये पंचायत होना जरूरी था, ऐसा क्यों? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस तरीके से इसका रूप दिया गया वो गलत रूप दिया गया है। क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे के सामंजस्य तौर तरीके से आपस में भेदभाव न करते हुए रहते हैं, कोई जाति धर्म न मानते हुए हम मुझे लगता है मेरी एत्मापुर विधानसभा एक पहली विधानसभा ऐसी है जहां हम लोग वाल्मीकि के घर पे भी भोजन करते हैं। हम जाटव समाज के एक दूसरे से हम आदान प्रदान करते हैं। हम ठाकुर समाज के घर भोजन करते हैं। हम ब्राह्मण समाज आपस में एक दूसरे से प्रेम इतना है, एक दूसरे की सभी जातियों से बहुत प्रेम करने वाली एत्मापुर विधानसभा के जनता है। मैं ये जो रूप दिया जा रहा है, ये गलत रूप दिया जा रहा है कि जिस तरीके से कोई प्रकरण हुआ उसको प्रकरण को एक जाति में बांटना बहुत गलत है। जो मैं सीधे मैं कह भी चुका हूँ कि माननीय विधायक जी को यदि ऐसा कुछ करना था तो ऐसा नहीं 2 लोग व्यक्तियों को बैठा लेते, एक पक्ष बघेल से बैठा लेते, एक पक्ष ठाकुर समाज से बैठा लेते, दोनों पक्षों को बैठाल के एक समझौता भी किया जा सकता था। पर लेकिन ये एक आपने एक बड़ी महापंचायत आखिर क्यों की, कैसे की, ये आखिर उसका कोई महत्व नहीं निकला। महत्व केवल ये इस बात का है कि आपने ज़मीन का विवाद था, ज़मीन के विवाद तक वहाँ से एक जहाँ मुड़ी गांव है, मुड़ी जहांगीरपुर गांव से फादलपुर तक पहुँचना लगभग 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ उनके घर पर अभद्रता करना, मारपीट करना, ये कहाँ का न्याय? वो नो डाउट आपके साथ चोटें आई हैं, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए आपको भी। ऐसा नहीं है कि न्याय मिलना होगा आपका, पर लेकिन दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। आप चाहते क्या हैं ये नहीं समझ में आया। आपने इस तरीके से ये माहौल पैदा कर दिया, एक जाति दूसरी जाति पर हावी हो गई, ऐसा माहौल कर दिया। 11 तारीख को आपको देख रहे हैं एक जाति पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। राकेश, इस तरीके से मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा है कि जिस तरीके से पोस्ट की जा रही हैं, दोनों तरफों से पोस्ट हो रही हैं और जिस तरीके से दोनों तरफों से कटाक्ष किए जा रहे हैं, क्या वो होना जरूरी था? ये सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके से दोनों कटाक्ष चल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए था, क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी जैसे कहा है, एक नपी तुली बातों के माध्यम के बीच अपनी जनता तक पहुंचाया है कि इस तरीके से जो सोशल मीडिया पे जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं बहुत गलत है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस तरीके से 11 तारीख को ठाकुर समाज के लोग चुनिंदा लोगों ने हमारे समाज पर अटैक, अभद्रता भाषा की,
उन जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं, जिस तरीके से फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे जो अवैध टिप्पणियां भी देखने को मिल रही हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा जिला प्रशासन रोके। और क्यों नहीं रोक पा रहा है, इसका कारण नहीं समझ पा रहे हैं, क्या दबाव है, क्या कैसे है, ऐसी चीज़ों को रोक कर ही ये सब आपस में शांति बन सकती है, अन्यथा और ज़्यादा रूप बड़ा ये लेगा। मैं तो दोनों तरफ से बात करता हूँ, जैसे टिप्पणियाँ आ रही हैं उधर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, ये नहीं होना चाहिए। और आखिर ये हो कैसा रहा है, जिला प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा, इसको कंट्रोल करना चाहिए, सामंजस्य बनी रहनी चाहिए, प्यार बना रहना चाहिए, आपस में यही रहना चाहिए। जी राकेश जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय महापंचायत हुई, क्षेत्रीय महापंचायत में जिस तरीके से आरोप ये भी है कि जो मंत्री जी हैं एसपी सिंह बघेल, उन पर भी कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई, लेकिन एसपी सिंह बघेल क्यों सामने निकल के नहीं आ रहे हैं, क्यों लोगों के सामने वो वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, इस प्रकरण पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये खैर मैंने नहीं सुना, लेकिन इतना सुना है, इतना देखा है कि मेरी समाज को पूरा टारगेट करते हुए अभद्र टिप्पणियाँ की हैं कि जो भी आपने देखा होगा, मैं पुनः अपने शब्दों से नहीं कह सकता, पर लेकिन ये गलत है, बहुत गलत है। इसलिए मैंने ये यहाँ तक कहा है कि इसका अखंड शूद्र महापंचायत होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे ये है कि बस किसी व्यक्ति को न्याय, दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए, ये नो डाउट। तो यह नहीं कहना चाहिए कि एक पक्षी न्याय होना चाहिए। उनके साथ चोटें आई हैं तो दूसरे पक्षों को भी चोटें आई हैं, उनकी भी एफआईआर लिखनी चाहिए। जब आखिर क्यों नहीं लिखी, एसडीएम एक तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, एसडीएम ने ठियाबंदी बैकडेट में कराकर, ये बिल्कुल जांच का विषय है, पूरी तहसील से लेकर पूरा कर्मचारी बताएगा, वहाँ के अधिवक्तागण बताएंगे। एसडीएम ने एक पक्षी न्याय करते हुए दूसरे पक्ष को आप न्याय दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्या मैं थोड़ा बहुत राजस्व के बारे में भी जानता हूँ, ये 1246 नंबर उनका है, 1248 नंबर उनका है, नक्शा बोल रहा है कि आप 1246 पे कब्जा है, 1248 बैग पे हैं, आखिर उनको रोड की ज़रूरत है, सबको रास्ता मिलना चाहिए। पर लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आप एक व्यक्ति को पीसते जा रहे हैं, उनके खिलाफ उनके विरुद्ध में वो कर रहे हैं, ऑर्डर निकाल रहे हैं, ये बहुत गलत है एसडीएम साहब का। एसडीएम साहब को ये देखना चाहिए, और मैं डीएम साहब से भी निवेदन करता हूँ, इस तरीके से यदि ऐसा एक पक्षी कार्रवाई एक तहसील से हो रही है तो इसको रोकना चाहिए। धन्यवाद। राकेश जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये प्रकरण बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है, हर तरफ इसकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कल जिस तरीके से आपने एक मीटिंग ली, मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला? आपने कहा कि आज भी एक मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद हम दिनांक यानी तारीख और स्थान का एक चुनाव कर देंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? कल हमने जिला प्रशासन से भी बात की थी और यहाँ तक कहा था कि जिस तरीके से हमारे लोगों के प्रति, समाज के प्रति, चुनिंदा लोगों के प्रति ये अभद्र टिप्पणी की है, तो ये गलत है। उनके लोगों को चिन्हांकित करते हुए 4-5 लोग, मैंने कल भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ, 4-5 लोग वो लोग हैं उन्होंने अभद्र टिप्पणी हमारी समाज के बीच में की है। उन लोगों को चिन्हित करके जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा, और ये हमारी सबसे पहली मांग है। दूसरा, न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग है। यदि ये मांगों को पूरा नहीं किया गया तो निश्चित ही अखंड शूद्र महापंचायत का ऐलान करेंगे। यदि ये जिला प्रशासन ने, कल मेरी बात हुई है, उन्होंने मंजूर भी किया है, उन्होंने कहा भी है जो न्याय है वही करके देंगे अध्यक्ष जी, तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है अभी जिला प्रशासन से कि निश्चित ही इस पर न्याय मिलेगा, और जो व्यक्तियों ने अभद्र टिप्पणी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और नहीं होती है तो निश्चित ही अखंड शूद्र महापंचायत का ऐलान करेंगे, और निश्चित ही डेट और स्थान भी तय करेंगे। धन्यवाद। राकेश जी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हिंदुओं का बंटवारा एक तरीके से किया जा रहा है, एक जातिवाद का कार्ड खेला जा रहा है? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बघेल समाज की तरफ से ले लें या क्षेत्रीय महासंघ उनकी तरफ से ले लें, जिस तरीके से कटाक्ष भी हो रहे हैं एक बंटवारे की तरफ से, यानी एकदम हॉट तरीके से बना दिया एक तरीके से फिर दोबारा से इसको, जो नहीं होना चाहिए था। आपस में बैठ के सुलह हो जाती तो ये मैटर भी आगे नहीं बढ़ता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बड़ा लंबा विषय है गौरव जी, इस विषय को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमें बीच में संविधान दे के अगर उस संविधान की बात करें तो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, ये सारी विषय हैं, बहुत लंबा विषय है इस पर कहने के लिए। पर लेकिन मैं निश्चित ही ये कहना चाहूँगा, ये सब गलत है। शूद्र भी हिंदू है, और ब्राह्मण भी हिंदू हैं, और क्षत्रिय भी हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, और मुस्लिम भी अपने भाई हैं। ऐसा नहीं, वो भी अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई हैं। और इसी बीच में एतमापुर विधानसभा में हम लोगों को ये प्यार देखने को मिलता है। ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम के घर खाना नहीं खाए, मुस्लिम का हिंदू के घर, ऐसा को नहीं है हमारे बीच में। मुझे लगता है मेरी एतमापुर विधानसभा में सभी मुस्लिम समाज ने वोट दिया, मुझे वोट दिया,
और सभी अपने एससी समाज के लोगों ने भी वोट दिया, ब्राह्मण समाज ने भी वोट दिया, ठाकुर समाज ने भी मुझे वोट दिया। ऐसा नहीं ठाकुर समाज ने वोट दिया, ठाकुर समाज ने भी मुझे वोट दिया, दिवाकर समाज ने भी वोट दिया, प्रजापति समाज ने भी, खटीक समाज ने भी, वाल्मीकि समाज ने भी, हर समाज ने वोट दिया। ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसके खिलाफ है हम लोग कि जिस तरीके से ऐसा अन्याय देखने को मिल रहा है, एक पक्षीय न्याय नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ है। यदि ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है कल जिला प्रशासन द्वारा कि अध्यक्ष जी बिल्कुल ही निश्चित ही ये आपका जो न्याय मांग रहे हैं वही न्याय होगा, और मुझे पूर्ण उम्मीद है जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्ण उम्मीद है, निश्चित ही इस बात को बड़े अपने संज्ञान में लेते हुए न्याय जरूर मिलेगा। और यदि न्याय नहीं मिला तो हम कह भी चुके हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, अखंड शूद्र महापंचायत फिर डेट और स्थान भी निश्चित तय किया जाएगा। और न्याय मिल गया तो ऐसा कुछ नहीं, सब आपस में सामंजस्य तरीके से रहेंगे और सब प्यार है और प्यार तरीके से रहेंगे। धन्यवाद। राकेश, इस तरीके से आप लक्ष्मी नारायण जी को किस तरीके का न्याय दिलाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं उनके साथ कुछ अन्याय भी हो रहा है, किस तरीके का न्याय उनको भी आप दिलाना चाहते हैं? देखो, लक्ष्मी नारायण प्रधान जी एक लगभग 70-75 साल की उम्र, काफ़ी उम्र होती है। उस समय वो मैं कह भी चुका हूँ, पुलिस प्रशासन से भी कह चुका हूँ, यदि वो यहाँ थे, यदि वो दोषी हैं तो बिल्कुल मत करो। यदि उनका CDR, उनकी लोकेशन दिल्ली बता रही है, वहाँ के फोटोग्राफ्स दे रहे हैं, आपको चित्र दे रहे हैं, उनके टोल की पर्चियाँ दे रहे हैं, जहाँ स्थान थे वहाँ दे रहे हैं, यदि वो हैं तो बिल्कुल नहीं हम कहेंगे, और नहीं है तो उनको न्याय मिलना चाहिए ना। वो दो व्यक्ति नहीं हैं, लक्ष्मी नारायण प्रधान जी मौके पर नहीं थे, अजय नहीं था उनका बेटा। जब दो व्यक्ति नहीं हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए, जो व्यक्ति हैं उनको दोष मिलना चाहिए, जो दोषी हैं दोषी पर कार्रवाई होगी। ये तो अब कोर्ट में मामला चला गया है, न्यायालय में मामला चला गया है, अब न्यायालय को निर्णय करेगा कौन दोषी था कौन दोषी नहीं है, पर लेकिन जो व्यक्ति नहीं है उस पर भी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जिला प्रशासन से भी न्याय मांगना चाहता हूँ, लक्ष्मी नारायण जी के पक्ष में मांगना चाह रहा हूँ कि लक्ष्मी नारायण और अजय दोनों बेटे और बाप दिल्ली में थे और यहाँ मौके पर नहीं थे। धन्यवाद। राकेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो जितना भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आपस में बैठ के इसको सुलह हो जाती। आपने कल मैं मीडिया से जब आप रूबरू हुए उसके बाद आपने विधायक जी पे कुछ भी आरोप लगाए कि उनके द्वारा जिस तरीके से काम हुआ, ये अगर वो चाहते तो बैठ के सब सुलह हो जाती। किस तरीके से आप चाहते थे कि विधायक जी के द्वारा ये जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उनके द्वारा किया गया? मैं फिर द्वारा एक आरोप लगाऊंगा सीधे सीधे। माननीय विधायक जी को एक जनप्रतिनिधि के नाते एतमापुर विधानसभा से आप जनप्रतिनिधि विधायक चुन के गए हैं, आपने शपथ भी ली है। कहीं यह शपथ ये नहीं ली कि ठाकुर समाज को ही मुझे वोट मिला है, मैं एक पक्षी न्याय करूंगा। आपको बघेल समाज का भी वोट मिला होगा, ब्राह्मण समाज का भी वोट मिला है, मुस्लिम समाज का भी वोट मिला होगा, ठाकुर समाज का भी वोट मिला है। हर जाति का वोट मिलकर एक जनप्रतिनिधि तैयार होता है और विधानसभा पहुंचता है, नो डाउट। इसलिए मैं उनको ऐसा न्याय एक चश्मे से नहीं देख रहा, दूसरा चश्मा भी ये लगा के देखें कि वास्तव में क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ सच नहीं है। जो सच है सच्चाई के प्रति, और यदि आपको लग रहा है कि दोनों पक्षों में ऐसा हो रहा है, आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, मैं बाहर था, मैंने बोला कि अभी बीच में आया हूँ तो मुझे पता चला। कल भी मैंने प्रशासन से बात की है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है। आश्वासन देने के बाद मैंने कहा है कि ये हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम ये आंदोलन करेंगे। तो इसलिए इसी प्रकार माननीय विधायक जी को भी देखना चाहिए, दोनों पक्षों को बैठा लेते। मुड़ी और फादलपुर नियामतपुर में कोई अंतर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है, अपने आवास में बुला लेते, आवास में नहीं थे, क्षेत्र में चले जाते, क्षेत्रों के संभ्रांत व्यक्तियों के बीच में जाकर बैठ सकते थे, बैठ कर के ये मसला सुलझाया जा सकता था। इतना बड़ा ये रूप नहीं लेता। और अब ये धीमे धीमे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा संदेश देना चाहते हैं कि दोनों जातियाँ भिड़ना चाहिए, दोनों जातियाँ भिड़ रही हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों करेंगे? क्षेत्र में एक दूसरे को रहना है, एक दूसरे का खाना पीना बैठना उठना साथ साथ है, सब लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये जो माहौल है वो इसी तरीके से माहौल गर्म हुआ है। मैं इसीलिए मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा इन दोनों को बीच में बैठाल के सुलझाया जा सकता था, और मुझे पूर्ण उम्मीद है निश्चित ही आगे चल के ऐसा सब होगा, आपस में सामंजस्य बना के प्यार भी बढ़ेगा। धन्यवाद। राकेश जी, जिस तरीके से ये माहौल जो बना हुआ है, पूरा माहौल जो लग रहा है कि एक पूरा माहौल जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि दोनों तरफ से कटाक्ष भी हो रहे हैं। आपने अपील की है जिला प्रशासन से, आपने बताया जिस तरीके से कि उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि एक कार्रवाई उनके ऊपर होगी, लेकिन उनको बैठा के जिस तरीके से काम हो जाता, आपने देखा होगा धारा 144 भी लगा दी गई, उसके बाद वो क्षत्रिय महापंचायत हुई। लेकिन उसमें एक और क्षत्रिय महापंचायत जब 11 तारीख को हुई तो उसमें भानु ने
उनका क्षत्रिय महापंचायतों के लोगों का साथ दिया। उसमें कहा यह भी गया, आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ कटाक्ष भी किए गए जो बघेल समाज के ऊपर किए गए। उनके बारे में क्या कहना, क्या ऐसी टिप्पणी उनके द्वारा करनी चाहिए थी? देखो, किसान एक यूनियन, बहुत बड़ी यूनियन है और उसके वो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और तो मैं यही कहना चाहूँगा, उन्होंने यदि टिप्पणी की है तो वो भी अपने ठाकुर समाज से हैं। अपने लोग किसी अपने के पास पहुंचता है तो फरियाद लेके पहुंचता है, उसको लगता है कि मेरा लोग परेशान है इसलिए उन्होंने बोला होगा। पर लेकिन मैं यही कहूँगा, सामंजस्य बनाकर आपस में ठाकुर समाज, बघेल समाज कोई गैर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के मेड़ से मेड़ लगी हुई खेत हैं, दोनों एक दूसरे के बच्चे विद्यालय जाते हैं। मैंने कल भी कहा था, यह लंच बघेल का लेके जाता है, ठाकुर समाज का बच्चा लेके जाता है, दोनों एक दूसरे के शेयर करके लंच भी करते होंगे, स्कूल में विद्यालय साथ साथ जाते भी होंगे। ऐसा प्यार मुझे अन्य कोई विधानसभा में नहीं देखने को मिलता जो इतमापुर विधानसभा में है। और लेकिन मैं यही कहूँगा कि यही प्यार मैं पुनः देखना चाहता हूँ। जिला प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है, निश्चित ही इसका हल निकलेगा और निश्चित ही न्याय लक्ष्मी नारायण जी को मिलेगा। दो लोगों की बात हम बार बार पहले दिन से कहते हुए चले आ रहे हैं, वो दोषी नहीं है। लक्ष्मी नारायण, यदि लक्ष्मी नारायण का बेटा दोषी है तो मैं कभी नहीं कहूँगा, मेरे लोग कभी नहीं कहेंगे, मेरे संगठन के लोग नहीं कहेंगे, मेरी बीएसपी की पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर कोई भी पार्टी के लोग मतलब अपने लोग नहीं कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जो है, जो सच है, जो सच को लिखो, सच को बोलो और सच को सामने कहो। यदि आप नहीं कह सकते तो इतना भी फेसबुक, व्हाट्सएप और मीडिया के माध्यम से गलत संदेश भी मत पैदा करो। इसलिए मैं सबसे निवेदन आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, शांति बनाए रखें। निश्चित ही जिला प्रशासन के द्वारा जो मुझे आश्वासन दिया गया है, हमें जो आश्वासन मिला है, कल हमने बात की है कि लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण के बेटे की सीडीआर और लोकेशन वहाँ दिल्ली पाई जाती है और वहाँ हैं, तो निश्चित ही लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण के बेटे को नहीं इसमें दोष सिद्ध किया जाएगा। तो ये मुझे उम्मीद है। यदि ऐसी उम्मीद पाते हुए मैं अपने संगठन के लोगों को, मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कह भी चुका हूं कि मुझे जिला प्रशासन ने मुझे कुछ बोला है, आश्वासन दिया है, तो इसलिए हम आगे चल के इस बात को, यदि जिला प्रशासन नहीं मानता है तो निश्चित ही फिर अखंड शूद्र महापंचायत मैंने जो बोला है तो आगे वो कायम रहेगा। और यदि नहीं माना गया तो हम निश्चित ही अखंड शूद्र महापंचायत का ऐलान करेंगे और दिन और स्थान भी निश्चित करेंगे। धन्यवाद। राकेश जी, आज आपके द्वारा कोई एक मीटिंग ऐसी की जा रही है, इसमें फिर दोबारा जैसे कल आपके द्वारा मीटिंग की गई, आज कोई ऐसी मीटिंग या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसमें आप इस तरीके का प्रस्ताव रखेंगे? मैं लगभग 8-10 दिन बाहर था। 8-10 दिन बाहर होने के नाते क्षेत्र के इतमापुर विधानसभा नहीं, पूरे लगभग ज़िले के लोग संपर्क में कल लोग आए, उन्होंने अपनी बात रखी, वो समस्या पूछी मुझसे, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है राकेश जी। तो मैंने उनको बताया, फिर मैंने उनसे जाना भी आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। तो एफआईआर को भी मैंने संज्ञान में लिया, उसको पढ़ा भी, देखा भी। उसके बाद में जिला प्रशासन से, जैसे मैं कह रहा हूँ, बात भी की। तो उसमें यही मुझे पता चला कि जिस तरीके से 4 लोग 6 लोग नाम दर्ज हैं और उसमें 3 लोग जेल जा चुके हैं। महेंद्र का कल सिलेंडर जा चुका है, उसमें रिपोर्ट लगना है, शायद आज सिलेंडर महेंद्र लक्ष्मी नारायण के बेटे हो रहे हैं। तो 4 लोग जो दोषी थे वो जेल जा रहे हैं और 3 चले गए, एक जाने को तैयार है। उसने अपने यहाँ न्यायालय में अपील की है कि मैं जाने को तैयार हूँ। तो इसलिए जो दोषी नहीं हैं, 2 लोग नहीं हैं, अब लक्ष्मी नारायण प्रधान जी और अजय, तो उनके लिए हम लोग कह रहे हैं। तो मुझे आश्वासन भी दिया है, तो निश्चित ही ये मुझे पूर्ण जिला प्रशासन से उम्मीद है और ये इनका दोनों का नाम निकलेगा। धन्यवाद। जिस तरीके से राकेश जी ने बताया कि जिला प्रशासन से कल उनकी बात हुई है, जिला प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा और जिसको न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय भी मिलेगा। अगर इस तरीके का न्याय नहीं मिलता तो राकेश जी ने साफ कहा है कि अखंड शूद्र महापंचायत का ऐलान कर दिया जाएगा, तारीख निश्चित की जाएगी, स्थान निश्चित किया जाएगा। इस तरीके से राकेश जी ने हमारे चैनल खबर एक्सपर्ट के माध्यम से साफ तौर पर एक अपील भी की है कि जिस तरीके से जो अभी एदमापुर विधानसभा है वो राजनीति की भेंट चढ़ रहा है, भाईचारा बनाए रखिए, भाईचारा बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। खबर एक्सपर्ट पर ऐसी खबरें देखने के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए मेरे सहयोगी मुलायम सिंह के साथ खबर एक्सपर्ट।